हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जाने अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। गाइस, बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड अवॉइड अवॉइड। एक्सक्यूज एक्सक्यूज एक्सक्यूज। ओके। अभी मैं मेडिटेट कर रही थी एंड सबसे पहले मैसेज जो चैनल हुआ है वो है हमारे फेमिनिन्स के लिए। डिवाइन फेमिनिन्स, आपके फैमिली पर एक कर्स है, स्पेशली औरतों पर। इट टोल्ड मी कि जब भी आपके फैमिली के सारे बंदियाँ किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, स्पेशली लव रिलेशनशिप में या समथिंग, वो अपने आप को पूरी तरीके से खो देते हैं टू द पॉइंट वो अपना सारा पैसा, अपना इनहेरिटेंस वो खो देते हैं। ठीक है, इट्स लाइक विश्वास करके अगर उनकी जॉब अच्छी थी तो वो अपना जॉब सेक्रीफाइस कर देंगे, करियर सेक्रीफाइस कर देंगे, या फिर अगर उनके नाम पे कोई पैसा है तो वो उन पैसे को बंदे के नाम पे कर देंगे और फिर खुद सड़क पे आ जाएंगे। सबमिस इट्स मोर लाइक ऑफ सबमिसिव एनर्जी कि वो टॉक्सिक मैस्कुलिन्स के हाथों अपने आप को सबमिट कर देते हैं एंड फिर बाद में रोते हैं। ठीक है, अगर आपकी शादी हो गई है या फिर आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुके हो, आप नोटिस करोगे कि अपने सारे रोमांटिक रिलेशनशिप में आपने कहीं ना कहीं ऐसा एक अपने आप को सबमिट किया हुआ है टू द पॉइंट कि आपने स्पेसिफिकली अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को खोया है। सो दैट्स अ कर्स जो आपको हटाना है। एंड एक एक्सट्रीम चीज़ जो मैंने देखा है दैट इन इन योर एनर्जी, कि जो लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं जाते हैं वो पैसा हंगर हो जाते हैं। सो इट्स टू एक्सट्रीम। जब आपके फैमिली के फेमिनिन्स लव रिलेशनशिप में जाते जहाँ पर उन्हें किसी से प्यार होता है, लव मैरिज हो या ऐसे रिलेशनशिप में, बाबू रे, तो वो अपने आप को खो देंगे, अपना पैसा खो देंगे, अपना करियर सेक्रीफाइस कर देंगे। दे लूज़ अलॉट, लेट्स जस्ट से दे लूज़ अलॉट। इवन उनका हेल्थ भी सफ़र करता है। और जब आपके फैमिली के फेमिनिन्स रोमांटिक लाइक खुद प्यार नहीं करते हैं, बस रिलेशनशिप में जाते हैं विदाउट एनी इमोशंस, वीमेन ऑल्सो डू दैट। ठीक है, अगर नहीं पता था तो वो बंदे पर हावी हो जाते हैं। बंदे को लिटरली, बंदे का सब कुछ वो छीन लेना चाहते हैं। सब उनका मटेरियलिस्टिक एनर्जी वाइज सब कुछ वो उनका ड्रेन कर लेंगे। सो आपके फैमिली में दो प्रकार के फेमिनिन्स आई पिक्ड अप। एक जो खुद अपने आप को निछावर करते हैं, एंड दूसरा जो जानबूझ के इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि बंदे का फ़ायदा उठाने के लिए जाते हैं एंड वो उनका पूरा सब कुछ निचोड़ देते हैं। अगर आपके आप अपने कज़न्स, अपने बहनों को देखोगे, ठीक है, यू विल सी दिस हैपनिंग अलॉट। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ कर्स। इट्स लाइक बैलेंस नहीं है यहाँ पे। या तो वो पूरी तरीके से खरोड़ बन जाएंगे, लाइक खा जाना चाहिए चाहेंगे, सब कुछ छीन लेना चाहेंगे एकदम वो सैवेज एनर्जी में, या फिर अपने आप को निछावर ही कर देंगे। दोनों में से। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ नाउ आप दोनों में से कोई एक डायनामिक को अपने एंसेस्टर ब्लड लाइन में देख सकते हो, या फिर आप दोनों को ही देख सकते हो हैपनिंग कॉन्ट्रास्टिंग में। ठीक है, एंड दोनों में से कोई भी हेल्दी नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। चाहे बंदा खोता है या बंदी खोती है, देयर शुड बी लॉसेस लाइक दैट, कि आप सामने वाले को अपना प्यार, इट्स लाइक अपने आप को साबित करने के लिए या किसी सिचुएशन में फिट बैठने के लिए,
कोई एक यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। एंड आई फील डिवाइन फेमिनिन्स, आपने ये कॉम्प्रोमाइजिंग वाली सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है जहाँ पर यू फेल इन लव विथ समबडी, ठीक है, और ये जो भी आपका पार्टनर था उन्होंने लिटरली आपको ऐसे मैनिपुलेट किया कि आपको लगा कि आपको जॉब गिव अप कर देना चाहिए, या वो आपके साथ लिटरली साथ मिलके आपने बिजनेस स्टार्ट किया एंड बाद में आप देख रहे हो कि पावर ऑफ अटॉर्नी में या ओनरशिप पेपर में आपका नाम नहीं है, उन्होंने सब कुछ आपसे ले लिया। यू कैन इवन सी कि आप अपने फैमिली में देख सकते हो कि कंपनी का नाम दोनों पेरेंट्स पर है पर एक पेरेंट मिसिंग है, या तो एक पेरेंट को उसका हक नहीं दिया जाता है या उन्हें जानबूझ के लॉक कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है ताकि वो इन्वॉल्व ना हो सके, या फिर बहुत मिस्टीरियस तरीके से उनकी मृत्यु हो गई है, या वो उन्हें कोई और रास्ता ले लेना पड़ा, लाइक यू नो अभी डिवोर्स लेकर के उन्हें अलग ही हो जाना पड़ा क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि दे कम्प्लीटली गॉट लूटेड, लूटपाट हो गई है यहाँ पर। लाइक बंदी ने या फिर बंदे ने ऐसा लूटपाट मचाया, इतना टॉक्सिक हो गया कि एक पर्सन को लिटरली छोड़ के ही चला जाना पड़ता है। एंड यू विल सी कंटिन्यूसली, आप अपने पूरे फैमिली में यू कैन सी दिस हैपनिंग, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, उसके बाद आप तो 3 जनरेशन्स को आप देखोगे, क्लोज 3 जनरेशन का, कि क्या ऐसा आपने नोटिस किया। सो दैट इज़ समथिंग जो आपको ब्रेक करना है, ठीक है ना। यू नीड टू, इट्स लाइक यू हीलिंग, आप अलग तरीके से चीज़ों को करने का आपका नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने से अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए, यू नो स्पिरिट गाइड्स की बात सुनते हुए, जब आप दूसरे आइडियाज़ लेकर के आओगे, दूसरा तरीका अपनाओगे जो पहले कभी किसी ने नहीं किया है, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू ब्रेक द चेन। कि हो सकता है कि आपको यहाँ आपने देखा होगा दूसरों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए और आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, दैट विल ब्रेक द चेन। शायद किसी ने वहाँ पर डिवोर्स मांगा ही नहीं था या फिर ब्रेकअप किया ही नहीं था, वो वहीं पर ही ठहर गए और आप जजमेंट कॉल कर देते हो सेइंग कि नहीं मुझे यहाँ पर नहीं रहना, आई विल ब्रेक द चेन एंड यू डिड। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी चेन को ब्रेक कर चुके हो और यहाँ पर कुछ लोग अभी भी ब्रेक कर रहे हो, यू आर स्टिल फिगरिंग आउट कि कैसे क्या करना है। आई एम फीलिंग एक सेंस है, एक सप्रेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है, लाइक ज़बरदस्ती का सर के ऊपर आकर के लान देना चीज़ों को, ऐसी एक फील आ रही है यहाँ पे। यो यो यस आई सेड लूटेड, 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, साला पकड़ा जाएगा। इसे लग लिसन, दिस इज अ कार्मा रीडिंग, दिस इज अ कार्मा रीडिंग, पहला मैसेज कार्मा का। लिसन, जिसने भी ये कांड किया आपके साथ, यू बीइंग द डिवाइन लाइट, ये प्रॉब्ली ये पर्सन बहुत से लोगों के साथ ऐसा पागलपंती कर चुके हैं, बट यू बीइंग द डिवाइन लाइट, उन्हें लगा था वो लूट पाट करके आगे बढ़ जाएंगे, बट उनके हिस्से में सन रिवर्स्ड आया है। इट्स लाइक फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, प्रॉब्ली 3 महीने 6 महीने तक उन्हें लगा होगा कि ये मैंने जाने टीम को लूट लिया, मैंने उसको बर्बाद कर दिया, मेरा घर भर गया है, अब इसको बाहर निकालो। और बहुत सैवेजली आई फील ये पर्सन ने आपको अपने लाइफ से दूर धकेला होगा, ठीक है, टू द पॉइंट शायद इन्होंने दे स्टेड टुगेदर, आपने शायद अपना घर खोल दिया होगा इनके लिए,
वो आए, आपके साथ ठहरे, फिर आपके ऊपर सारे बिल्स आपके नाम पे करके चले गए। दे जस्ट लेफ्ट, और फिर आपको सारे फैले हुए राइतों को आपको साफ करना पड़ा। ठीक है। देयर इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑफ आपके इनसिक्योरिटीज़ पे यहाँ पर प्ले करना, चाइल्डहुड वुंडिंग पर, टू द पॉइंट सेइंग कि ओ तुमने अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें किया है, एंड तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुम्हें अपना भी रही हूँ या अपना भी रही हूँ, लाइक टू द पॉइंट कि आपको ऐसे ज़बरदस्ती फील करवाया गया कि आप प्यार के लायक नहीं हो। ठीक है। और उनका आपको अटेंशन भी देना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कि आप कोई फेकलू इंसान हो एंड वो आपको प्यार करके आपके ऊपर कोई एहसान करें, एंड दे थॉट दे कैन डू ऑल ऑफ दैट, आपको बैड फील करा सकते। दे देर इज़ ऑल्सो एलिगेशंस आई एम हियरिंग, तो उन्होंने ज़बरदस्ती का झूठा एलिगेशंस आपके ऊपर लगाया था, झूठ मूठ का आप पर शक करना, ड्रामा क्रिएट करना, आपके नाम को घसीटना, आपके रेपुटेशन को ख़राब करना, लाइक वो ही आपके पीठ पीछे ऐसे रिमर्स को स्प्रेड करते थे, एंड फिर आपको कन्फ्रंट करने की कोशिश करते थे, सेइंग कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सुना, तुम्हारे अपने ही ऐसे बोल रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ही उस रिमर को स्टार्ट किया था, एंड देन देवर वो आपको लिटरली अटैक करेंगे, लड़ेंगे आपके साथ, झगड़ेंगे, आपको छोटा महसूस कराएंगे, और जब आप एकदम अपने कमज़ोर पॉइंट पे पहुंचते थे, तब उन्हें आपसे जो कुछ भी लेना होता था वो आपसे ले लेते थे। इट्स लाइक आप उन्हें कन्विंस करते हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, एंड इट्स लॉट ऑफ गिविंग, कन्विंसिंग आपकी एनर्जी में, एंड फिर आप बोले कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हें विश्वास हो, एंड देन वो मुंह खोलते थे एंड आप उन्हें अपना सब कुछ दे देते थे। And they really thought, these motherfuckers really thought that they can get away with it. No, no, not at all. Hmm. जी, ये पर्सन खो चुका है, लॉस्ट। ठीक है, ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा है। इसने जिस तरीके से आपको फंसाया था, ठीक है, जिस तरीके से आप पर अटैक इसने धावा बोल दिया था, लाइक लिटरली आई एम हियरिंग कि कंटिन्यूसली हर अगले दिन कोई ना कुछ इसका शुरू हो जाता है। इट्स लाइक बना बना के बहुत इनोवेटिव तरीके से, बहुत अपनी क्रिएटिव साइट का इस्तेमाल करते हैं, वो अलग अलग तरीके से वो आपको सिचुएशन में उलझा देते हैं। एंड वी हैव द 10 ऑफ कप्स एंड इट्स रिवर्स्ड। एक पॉइंट पे आपको लगा था कि आपका विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, बट दिस पर्सन नेवर लव्ड यू। आई एम सॉरी टू गिव आउट दैट मैसेज, बट आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है। दिस इज अ कार्मिक मदरफकर। दिस पर्सन नेवर लव्ड यू। वो आया ही था आपको लूटने के लिए, वो आया ही था आपको हर्ट करने के लिए। आई एम हियरिंग सेक्शुअल अब्यूज। तो ये इस पर्सन ने लिटरली आपके ऊपर अपने आप को फोर्स भी किया था। आई एम हियरिंग अंडरहैंडेडली ये पर्सन ऑपोजिट सेक्स को पसंद नहीं करता है। लिसन, इट्स मोर लाइक, एक होता है ना कि जब बचपन में अगर पकड़ लो किसी बंदे ने मुझे अब्यूज़ किया था, तो एक अंडरलाइन बंदों के अगेंस्ट मेरा एक नफ़रत क्रिएट हो जाता है। या फिर पकड़ लो किसी बंदी ने मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया, तो अंडरहैंडेडली मैं बहुत पैसिव अग्रेसिव बन जाऊँगी। अगर मेरे फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में हमेशा लड़कियों ने मेरे ऊपर पिक किया है, हमेशा जेलसी उन्होंने मेरे ऊपर प्रोजेक्ट किया, जो कि उन्होंने किया भी था। एंड कोई बंदी मुझे सेक्सुअली हैरेस करता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बंदियों के अगेंस्ट मेरे मन में एक नफ़रत सी आ जाएगी, राइट। एंड उसके बाद मैं किसी बंदी के साथ दोस्त नहीं बन पाऊँगी, मैं ज़्यादा मैस्कुलिन्स के साथ कंफर्टेबल रहूँगी, क्योंकि आई डोंट लाइक फेमिनिन्स, क्योंकि मेरी फेमिनिन्स
यू नो देर लोग ऐसे होते हैं जो कहेंगे कि बंदियों के साथ मेरा बनता नहीं है। इट्स बिकॉज उनके लाइफ में जितनी भी फेमिनिन एनर्जीज थी, उन्होंने हमेशा उनकी तरफ टॉक्सिसिटी थ्रो किया है। तो इफ़ देर इज़ कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन एंड जेलेसी, तो ऑब्वियसली ना कोई भी उस टॉक्सिक एनर्जी में ज़्यादा देर तक ठहरना नहीं चाहेगा। एक पॉइंट के बाद वो उनसे दूर ही रहेंगे कि नहीं, मेरा बंदियों के साथ नहीं बनता, या फिर मेरे बंदों के साथ मेरा नहीं बनता, क्योंकि वो हमेशा कंपटीशन करते हैं हर जगह पे, स्कूल में, कॉलेज में, जिम में, हर जगह ये इन्हें कम्पीट ही करना होता है, घर पे भी, ठीक है ना। तो वो बंदों से कम बंदियों से ज़्यादा मिक्स करेगा, ठीक है ना। सो आई फील कि ये पर्सन अपने ऑपोजिट सेक्स को पसंद भी नहीं करता है। तो एंड ये जब भी किसी रिलेशनशिप में जाता है, क्योंकि हम जब रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं ना, सबसे ज़्यादा ग्रोथ वहीं पर ही होता है, सबसे ज़्यादा ट्रिगर भी वहाँ होगा, सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी वहीं पर ही होती है, राइट। तो ये पर्सन रिलेशनशिप में आया, ट्रिगर्ड हुआ, और अपनी सारी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या टॉक्सिक फेमिनिटी आपके ऊपर उसने उगल दिया, लाइक लिटरली उल्टी कर दिया। वो आपको ऐसी चीज़ों के लिए आपको टॉर्चर कर रहा था, आपको पनिश कर रहा था जो आपने करा नहीं है, उसने पास्ट में एक्सपीरियंस किया। सो पास्ट इंसिडेंट्स के लिए वो आपको सज़ा सुना रहे थे। इस पर्सन को आपसे वैसे ही कोई लगाव नहीं था, बिकॉज वी हैव द किंग ऑफ कप्स एंड इट्स रिवर्स, अ मैनिपुलेटिंग सन ऑफ अ बिच। आप लोग की एनर्जी बहुत नाराज़ है इस वक्त। अगर ये फेमिनिन है ना, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दिस पर्सन, स्लट। आई एम विथ यू मैस्कुलिन्स ऑन दिस। यू नो सबको लगता है कि यू नो लड़के ही हमेशा गलत होते हैं, ये कमीने लड़के लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। नहीं, मैंने अपने आंखों के सामने ही देखा है, कुछ कमीनी लड़कियां होती है जो अच्छे खासे हेल्दी बंदों को बर्बाद कर देते हैं, बिकॉज दे आर बिचेस, स्लट्स, होर, स्ट्रेट अप। नाउ दिस पर्सन, ये जो भी एनर्जी है जिसके साथ आप डील कर रहे थे, ये वापस लौट के आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस टाइम दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू। सो इट्स लाइक इस पर्सन ने लिटरली आपको हैरेस किया, टॉर्चर किया, आपको सपने दिखाए, फिर उन्हें बर्बाद कर दिया, ठीक है। खुद ही आपको सपने दिखाया, खुद ही उसको बर्बाद किया, आपको यकीन दिलाया कि आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो उनके लिए, एंड वो आपके लिए भी अच्छे नहीं हैं। वैसी बस आपकी फीलिंग्स रही होगी, बहुत कन्फ्यूजन रहा, बहुत मैनिपुलेशन रहा, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल गए, एंड नाउ दिस पर्सन वांट्स टू कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू। यहाँ से इस एनर्जी से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है? कौन? ओके, इट्स अ ओ वाओ। सो यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जीज हैं, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन्स, डिवाइन फेमिनिन्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स ने इन टॉक्सिक फेमिनिन्स को एक्सपीरियंस किया, एंड हमारी डिवाइन फेमिनिन्स ने टॉक्सिक मैस्कुलिन्स को एक्सपीरियंस किया। तो बिल्कुल एनर्जी स्विच कर लो, क्योंकि दोनों ही एनर्जीज यहाँ बाहर निकल के आई है। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, राइट, व्हेन आई सेड कि ये है कौन। सो जो टॉक्सिक फेमिनिन है, दिस इज़ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग, एडुकेटेड, ठीक है, वेरी स्ट्रेटेजिक, कैलकुलेटिंग, इसे पता है इसे क्या चाहिए, और उसको लेने के लिए उसे, दिस अ वेरी फायरी, फ्रीक्वेंट, आई एम हियरिंग, बहुत ही फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है, चुलबुली चुलबुली काइंड ऑफ एन एनर्जी आती है, झपटती है, उसका दिमाग ही ऐसा काम करता है, जितना मिल रहा है लो एंड निकलो, दैट काइंड ऑफ अ मेंटालिटी। दिस इज द काइंड ऑफ टॉक्सिक फेमिनिन यू वर एक्सपीरियंसिंग, डिवाइन मैस्कुलिन्स, in this queen energy. Might be a Leo, fiery energy.
इसे सनफ्लावर बहुत अच्छा लगता होगा, या येलो कलर की फ्लावर्स। वेरी इंट्यूटिव बट हाँ, इट्स लाइक ये ऐसी एक फेमिनिन है जो जानबूझ के अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करती है। इट्स लाइक वो लिटरली आप पर अपनी दुश्मनी उतारी है। आई एम हियरिंग कि पास्ट में इस बंदी का ना कोई बॉयफ्रेंड था जिसे वो बहुत पसंद करती थी, एंड इस बंदे को गेम खेलता हुआ देख उसने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी से प्यार नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे में वो बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करी थी, इंक्लूडिंग हर फादर, मदर, आई एम हियरिंग, भाई, सबको सबको सबको। ये दिस इज़ द काइंड ऑफ वुमन जो रोमांटिक रिलेशनशिप में जाते हैं ताकि वो बंदे से अपना बिल भरवाए। ये दोस्ती करती है ताकि वो अपना होमवर्क करवाए, वेरी फ़ायदा उठाने टाइप काइंड ऑफ फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन जो आपने एक्सपीरियंस करा। ठीक है, दिस इज हुज कमिंग बैक टूवर्ड्स यू। आई एम हियरिंग माइट बी अ कैंसर। ये लिटरली अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करती है बस। अगर इसे किसी बंदे को सेक्सुअली अल्योर करने के लिए अगर शॉर्ट स्कर्ट पहनना पड़ेगा, सी, डोंट गेट मी रॉन्ग, एब्सोल्युटली डोंट गेट मी रॉन्ग, कपड़ों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, बट ये जानबूझ के ऐसे कपड़े पहनेंगी जहाँ पर वो उसे लगे कि सामने वाले को वो कन्विंस कर सकती है। तो जिसके सामने उसे लगेगा कि वो शॉर्ट स्कर्ट पहन के बंदे को फंसा सकती है वो फंसाएगी। अगर उसको लगता है उसको बुरखे में जाना चाहिए ताकि वो एक अच्छे बंदे को मैनिपुलेट कर सके तो वो बुरखे में जाएगी। लाइक आई सेड, वेरी स्ट्रेटेजिक, वेरी कैलकुलेटिंग। तो दिस पर्सन ये लिटरली सामने वाले का दिमाग पढ़ती है, जानती है, जानने की समझने की कोशिश करती है कि ये इसकी कमज़ोरियाँ कहाँ कहाँ हैं, एंड देन शील स्टार्ट मैनिपुलेटिंग। ठीक है, ओह माय गुडनेस, ऐसी लड़की की वजह से ना सारी लड़कियां बदनाम हो जाती है। दिस इज द टाइप ऑफ पर्सन यू डेल्ट विद, डिवाइन मैस्कुलिन्स। ओके, डिवाइन फेमिनिन्स, आप जिस प्रकार के मैस्कुलिन का एक्सपीरियंस कर रहे थे, दिस इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स, रिच, स्पॉइल्ड, आई एम हियरिंग मामाज बॉय, वेरी एंटाइटल्ड। ये पैसे से लिटरली विमेन को खरीदता है, प्रॉब्ली पैसे देकर के सेक्स भी करता होगा। इट्स लाइक इसे डोमिनेशन पसंद है, इवन इन बेड। इट्स लाइक वो जानबूझ के प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाएगा एंड वो पैसे दे करके वो प्रोस्टिट्यूट को अब्यूज़ करके आएगा। दिस पर्सन हेट्स फेमिनिन्स, दिस पर्सन हेट्स फेमिनिन्स। इट्स लाइक अगर वो किसी रिलेशनशिप में जाता है वो जानबूझ के बंदी का बिल भरेगा ताकि उसके लाइफ को कंट्रोल कर सके, उसको जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सके। दिस इज़ वॉट यू आर एक्सपीरियंसिंग डिवाइन फेमिनिन्स। और आप लोगों ने ऐसे टॉक्सिक मैस्कुलिन टॉक्सिक फेमिनिन्स को अपने तरफ क्यों अट्रैक्ट किया? क्योंकि ये कर्स है और आपको इसको तोड़ना था। You will have to deal with these energies in a very different manner, जहाँ पर आपका डिग्निटी भी रह जाए और कर्ज भी टूट जाए। यू विल हैव टू स्टैंड अप टू दिस पर्सन। ऐसे लोगों के साथ डील करते वक्त, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, आई एम हियरिंग, आपको बहुत लॉजिकली काम करना होगा। आप अपने इमोशंस को यहाँ पर आने नहीं दे सकते हो। आप बिल्कुल भी अपने जज्बातों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। यूज योर ब्रेन्स। You will have to become very cold blooded with this person, very cold blooded. अच्छा, यू आ क्यों रहे? लेट्स जस्ट आस्क दैट क्वेश्चन, क्या चाहिए इसको?
वाई आर दे कमिंग बैक? कोई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है उनका एंड वो आपके तरफ मूव कर रहे हैं. They've just finished a contract. प्रॉब्ली उन्होंने आपको किसी और के लिए ड्रम पंप कर दिया था जहाँ पर उन्हें लगा था कि द ग्रास इज़ ग्रीन ऑन दी अदर साइड, उन्हें ज़्यादा वहाँ पर पैसे मिल सकते हैं. आपको लूट लिया, आपके पास जो था निचोड़ लिया आपको, फिर वो अपने नेक्स्ट शिकार की तरफ वो मूव किए एंड देन वो वहाँ पर भी वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ. नाउ दे कमिंग टूवर्ड्स यू. This is going to be a divorce situation because Three of Pentacles, that's also a court situation, right? तो ये कोर्ट वाला सेटिंग है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें याद है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको निभाना है. दैट काइंड ऑफ एन वाइब इट हैज़. तो इट्स लाइक अगर ये कोर्ट सिचुएशन है ना, बहुत गंदा फाइट होगा. पहले राउंड में आपको लगेगा आप हार रहे हो एंड देन सडनली पूरा एनर्जी स्विच होगा और ये बंदा या बंदी मुंह के गिरेगा. ओके, वी हैव डिवाइन फेमिनिन शोइंग अप. डिवाइन फेमिनिन्स की क्या सिचुएशन? डिवाइन फेमिनिन आपके लिए पहले मैसेज आ रहा है. सो लेट्स जस्ट सी कि ये किंग ऑफ पेंटिकल आपसे क्या लेने के लिए आ रहा है. ठीक है, व्हाई दिस पर्सन इज कमिंग बैक. ओह वाह, लिसन, वो आपके पैसे के लिए आ रहा है. अगर ये पर्सन ने आपको ग्राउंड ज़ीरो पे डंप कर दिया था एंड आप अपने आप को बिल्डअप कर रहे हो, प्लीज़ इस पर्सन को अपने एनर्जी फील्ड में आने ही मत देना, फक ऑफ कर देना, बिकॉज आप मैनिफेस्टेशन एनर्जी में हो. लिसन, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपके फैमिली लीनियज में ये कर्स है कि प्यार के नाम पे, झूठे प्यार, ये रियल लव नहीं है. प्यार के नाम पे लड़कियां लुट जाती है, बेवकूफ़ बन जाती है. तो आपको इसको ब्रेक करना होगा. यू आर गैदरिंग योर मनी, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हो ढेर सारा पैसा. अगर आपको समझ में नहीं आया ना कि पैसा कहाँ पर खर्चा करना है, अपने लिए रखो. यू नीड टू लर्न हाउ टू सेव इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फ्यूचर एंड स्टफ. ठीक है, ये पर्सन आएगा, कन्विंस करेगा आपसे ये पैसा लेने के लिए. दिस इज़ वाई दे आर कमिंग बैक. प्लीज़ इन्वॉल्व मत होना. लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि हमारे मैस्कुलिन्स की तरफ ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आ रही है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट डू यू वांट? ये स्टैग्नेंसी क्रिएट करने के लिए आ रही है. ये टॉक्सिक फेमिनिन आपकी तरफ आ रही है, आपके लाइफ में स्टैग्नेंसी क्रिएट करने के लिए. आपको आगे बढ़ता हुआ देख, वो लिटरली आपके लाइफ में इश्यूज क्रिएट करेंगे. ये ओह माय गुडनेस. लिसन, यू आर हीलिंग, ठीक है, एंड दे आर हर्ट. इन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि आप अपने आप को हील कैसे कर सकते हो. हाउ डेयर यू. मैंने तुम्हें ज़ख्मी किया था और तुम्हें गिरे पड़े रहना था उसी जगह पर जहाँ पर मैंने तुम्हें छोड़ा था. तुम्हें ऐसे ही कमज़ोर रह करके मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहना था, इवन इफ़ मेरा अफेयर कहीं और चल रहा है. हाउ डेयर यू हील योरसेल्फ. ये इस बंदे के दिमाग में चल रहा है. डिवाइन मैस्कुलिन. आप अगर किसी के तरफ, अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ मूव करना चाहते हो, ये आपको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे. यू गाइस, डिवाइन मैस्कुलिन्स जो आप लोग मुझे देख रहे हो राइट नाउ, आप अपने डिवाइन फेमिनिन की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हो. ये पर्सन लिटरली आएगा और आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा ताकि आपके बीच में कम्युनिकेशन ना हो सके. ये जानबूझ के आपको ऐसी झूठी
रीमर्स ये स्प्रेड करेगा, लाइक लिटरली ये झूठी झूठी बातें स्प्रेड करेगी आपके डिवाइन फेमिनिन के अगेंस्ट, एंड फिर मेक श्योर करेगी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके कानों तक जाए, आपका दिल टूटे और आप अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास ना जाओ। बी वेरी केयरफुल। ये उड़ते हुए अगवाएं नहीं सुननी चाहिए। अगर आप पास्ट में दूसरों की बात सुन करके अपने डिवाइन फेमिनिन को आपने डिसअपॉइंट किया था या उन्हें गलत समझा था, तो बी केयरफुल, दे विल ट्राई दी ओल्ड टेक्निक अगेन। Some closing messages, please. Yeah. आई एम हियरिंग कि इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए गाइज आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लिसन, आई सेड ना कि कुछ बातें बाहर निकलेगी। वी हैव द मून रिवर्स एंड वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। तो कुछ ऐसे सच बाहर आएंगे जिससे आप ऑटोमेटिकली डिफेंसिव फील करोगे। बट देन ये 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है, ये सच आपको सुनना बहुत ज़रूरी होगा। ये यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ये टॉक्सिक फेमिनिन आएगी आपके तरफ, डिवाइन मैस्कुलिन आपके डिवाइन फेमिनिन के अगेंस्ट बकवास करने के लिए, पर इस पूरे प्रोसेस में उसकी असलियत आपके सामने खुल जाएगा। वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, प्रोसेस में उनकी टॉक्सिसिटी सबके सामने आ जाएगी एंड यू विल बी डिफेंडिंग योर कनेक्शन राइट नाउ। You moving on to the energy, you have friendship, this is what you're working towards, और इसका हिस्सा ये टॉक्सिक मैस्कुलिन्स टॉक्सिक फेमिनिन्स आपसे छीनने की कोशिश करेंगे। लिसन, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, सुनो, ये जो भी टॉक्सिक मैस्कुलिन टॉक्सिक फेमिनिन्स के साथ आप डील कर रहे थे पास्ट में, ये आपके बैलेंस को डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे। ये लाइक हम दोस्त तो रह सकते हैं, हम बात तो कर सकते हैं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा वाइफ हूँ, तुम्हारा ये हूँ, तुम्हारा वो हूँ, गाली निकल जाएगा मुँह से। नहीं, या आपको बहुत पेशेंस के साथ इस सिचुएशन को डील करना पड़ेगा। आई फील कि आप में बहुत पेशेंस बिल्ड हो भी चुका है और आपको नए पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आएंगी। यू नो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आप इस पर्सन को लिटरली रफा दफा कर पाओगे। आई सेड ना, दिस पर्सन वाज वेरी एंटाइटल्ड। इसे लगता है इसको एक उंगली भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न में आपको कुछ भी देना उन्हें ज़रूरी कभी नहीं लगा, ना प्यार, ना विश्वास, ना कोई सपोर्ट। ये पर्सन लिटरली आपको उस वक्त छोड़ के गए होंगे जब आपको एक पार्टनर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लाइक दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी कि आप अपना जॉब खो देते हो तो उनका बिहेवियर आपकी तरफ बदल जाएगा। वो आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे। आपको सपोर्ट करने की जगह, एज अ पार्टनर अंडरस्टैंड करने की जगह या आपके सपनों पे विश्वास दिखाने की जगह, वो लिटरली आपके अंदर ही डाउट्स क्रिएट कर देंगे। वेरी इंटाइटल्ड पर्सन। इसे लगता है कि सब कुछ उसे बैठे बैठे मिल जाना चाहिए और आपने जन्म ही लिया है इसको सर्व करने के लिए। ये पर्सन चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, डजंट मैटर। आई एम हियरिंग ये सब्सटेंस अब्यूज़ करता है, मतलब शराब वराब पीता है, ड्रग्स वग्स लेता है। आपको शायद पता नहीं था, अब आपको पता चलेगा। वेरी लेड बैक एनर्जी, नॉट इन अ गुड मैनर। ओके, दिस इज़ योर एनर्जी गाइज। प्लेफुल कॉन्शियसनेस, आप आगे निकल जाओगे। ये सिचुएशन आपके सामने आएगा ज़रूर, बट आप इसे बहुत प्लेफुली, बिकॉज यू कैन सी थिंग्स फॉर वॉट इट इज़, आप देख चुके हो कि सच्चाई क्या है, तो इनका असर आप पर कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको डर भी था इस पर्सन का, वो डर ऑलरेडी निकल चुका है। यू आर नॉट स्केयर्ड एनीमोर।
अपनी जान के लिए। नाउ यूर लाइक जितना बुरा होना था ना वो हो चुका है, मुझे अब किसी चीज़ का डर नहीं है। एंड आप इस डर से बाहर निकलोगे बहुत प्लेफुली, मस्ती करते, दिस इज़ द फूल काइंड ऑफ एन एनर्जी, आप आगे बढ़ जाओगे टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। गुड। ओके, एक स्पेसिफिक अटैक आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है, आपको गिल्टी फील कराने के लिए। प्रॉब्ली अगर आपके बच्चे हैं तो वो आपके बच्चों को आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। खुद आपको नहीं रोक सकते तो आपके पेरेंट्स को इस्तेमाल करेंगे आपको रोकने के लिए, कोई पोस्टपोनमेंट क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। यासी आई माई सेल्फ, मुझे सब चाहिए। इट्स लाइक ये पर्सन जानबूझ के, इट्स लाइक तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम अपने डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के पास जाना चाहते हो, फाइन, तुम्हारी सज़ा है कि तुम अपनी जायदाद मेरे नाम कर दो, तुम वो घर मेरे नाम कर दो, वो गाड़ी मुझे चाहिए, अपना आई डोंट नो शर्ट उतार के मुझे दे दो। इट्स लाइक बिकॉज यू लव योर अदर हाफ सो मच, इस बात की सज़ा वो आपको दे रहे हैं। दिल ट्राई टू, अगर आपकी हीलिंग आधा ऑलरेडी हो चुका है, दिल ट्राई टू ब्लॉक इट। वी ऑलरेडी सीन राइट कि आप हीलिंग आपकी ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है, सो दिल ट्राई टू ब्लॉक आपकी हीलिंग प्रोसेस को, आपको नए ज़ख्म दे करके कि अच्छा तू हील हो चुका है, तू मेरे कंट्रोल से बाहर निकल गया है, फाइन, एक नया ज़ख्म ले, दैट काइंड, बट यूल बी वेरी सक्सेसफुल, यूल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। आपको पहले राउंड में लगेगा कि ओ माय गॉड ये जीत रहा है, मुझ पर असर हो रहा है, यू विल स्टिल हील, यू विल आस्क द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ा, इसका अभी तक मेरे ऊपर इतना कंट्रोल क्यों है, ऐसा क्या है मेरे अंदर जो वो मैं अपना ताकत खो रहा हूँ यहाँ पे, वो मेरे ऊपर इतना हावी कैसे हो पा रही है, या ऐसे हावी हो पा रहा है, एंड दैट्स व्हेन यू वांट टू हील, दैट इज़ वेयर, जब आपका स्ट्रेस यहाँ पर कम होगा। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।